ऐसा सर कुछ नहीं है कि भाई अगर कोई बिजनेस किया है और माल सेल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि माल सेल तो हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई माल सेल नहीं होगा। मोहल्ले पे नहीं जाना चाहिए, पड़ोस मोहल्ले तो पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे किसी के बारे में। जो अपने मन में बात आती है वो करो ना कि भाई मैंने ये करना है। जो भाई आपको जो जिसको जितना बिजनेस अच्छा लगेगा वो वही करेगा। नमस्कार भाइयों, मैं परेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आज हम आए रोशन लाल जी के पास में। रोशन लाल जी पिछले 6 साल से पिग फार्म कर रहे थे। अचानक से कुछ समस्या होने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण इनको पिग फार्म बंद करना पड़ा और इन्होंने अपना गॉड फार्म स्टार्ट किया। तो जानते हैं कि इस अनुभव के बारे में, किस तरह का इनका अनुभव रहा है, कैसे शुरुआत करे कोई और क्या इनको इससे मुनाफा हो रहा है, पूरा सफर की इनसे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? बढ़िया सर। सर अपना नाम और लोकेशन बताएं ज़रा। सर मेरा नाम रोशन लाल है जी। वीपीओ मेरा मुझसेपुर है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है। सर बकरी पालन का विचार कैसे आया? सर बकरी पालन का आपने हमारे पास पहले पिग फार्म था जी। उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, जॉब छोड़ के फिर हमने बकरी पालन शुरू कर लिया। तो कितनी बकरियों से शुरुआत करी थी सर? सर मैंने 25 बकरियों से शुरुआत की थी। और कितना खर्चा आया था? सर मेरा 7-8 लाख के आसपास खर्चा बैठ गया था। और आज कितनी बकरियां हैं? अब मेरे पास 40-45 बकरियां हैं सर। सर गांव में रहकर बकरी पालन कर रहे हैं तो कभी सोचा नहीं कि जॉब वॉब करा जाए? नहीं सर, जॉब भी करते थे। अच्छा। हाँ जी। कहाँ करते थे? सर मैं हैफड़ में लगा हुआ था। तो जॉब छोड़ दिया अभी आपने? हाँ जी, फिर जॉब छोड़ दी। क्यों, क्या हुआ सर? मतलब अच्छा नहीं लगा या नहीं, कुछ और करना ये चाहते है थे? कि भाई अपना खुद का ही बिजनेस करना चाहते थे, पहले भी अपना खुद का ही किया हुआ था इसलिए। तो कितने साल हो गए आपको बकरी पालन करते हुए? सर मैंने अप्रैल में किया था 2022 में ही। अच्छा जी। तो मैं आपने यहाँ पे स्टॉल फीडिंग पे रखा हुआ है? हाँ जी, कि आप खुले में चलाते हो? नहीं, स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं जी हम। फायदा क्या होता है सर इसको स्टॉल फीडिंग पे रखने से? सर स्टॉल फीडिंग पे ये है कि भाई एक तो जंगल नहीं है चराने के लिए। हाँ जी। कहीं भी बनी वनी कुछ है ही नहीं चराने जी। के लिए, और लेबर फिर चराने के लिए मिलती नहीं। हाँ जी। तो हमने तो अपने स्टॉल फीडिंग पे रखा है, अपना सब चारा वारा यही डाल रखा है। और प्रॉफिट कितना ले रहे हैं आप इससे? सर प्रॉफिट तो ठीक ठाक आ जाता है, प्रॉफिट तो। खुश हैं काम से? हाँ जी, खुश हैं हम तो काम से। माल कहाँ सेल कर रहे हो सर? सर माल तो हमारा तो यही से बिक जाता है, या तो कोई नया फार्मर आ जाता है, कोई नया फार्म करना चाहे वो ले जाता है, और पया वगैरह अपने ईद के बच्चे तैयार कर लेते हैं। जी। सर लोग काम करने से डरते हैं, भाई माल कहाँ सेल करेंगे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ऐसा सर कुछ नहीं है कि भाई अगर कोई बिजनेस किया है और माल सेल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि माल सेल तो हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई माल सेल नहीं होगा। जी। माल सेल हो जाता है। काम कैसा है सर ये? सर अच्छा काम है। अगर काम इतना ही अच्छा है तो सर फार्म क्यों बंद हो जाते हैं फिर? सर वो फार्म बंद इसलिए हो जाते हैं कि लोगों को एक तो ब्रीड के ऊपर ब्रीड सेलेक्ट नहीं कर पाते, फिर उसमें अपना पूरा टाइम नहीं दे पाते फार्म पर। अच्छा, शुरुआत में सर हर काम में समस्या आती है, तो इसमें आपको क्या चुनौती आई थी? सर समस्या ये आई थी, हमें तो पहले पिग फार्म किया हुआ था, तो हमें तो देखो नॉलेज थी इसके बारे में कि भाई क्या क्या भाई इनको वैक्सीन करवानी है, क्या चारा देना है, क्या चारा नहीं देना है। तो उसमें ना हमने सब अपने वैक्सीन करवा के रख रखी। तो कोई ऐसी समस्या आपको नहीं आई? हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं आई। साल में सर कितने बच्चे देती है बकरी? सर साल में 2 बार भी आती हैं सर ये। तो भाई बकरी के ऊपर डिपेंड करता है, 1 भी दे देती है, 2 भी दे देती है। अगर कोई बकरी पालन शुरू करना चाहता है तो सर कैसे शुरू कर सकता है? सर अगर बकरी पालन शुरू करना चाहे कोई तो उस पर डिपेंड करेगा जी वो कितने से शुरू करना चाहता है। नहीं, आप क्या राय देते हैं? अगर किसी के पास पैसा भी है, बजट भी है, हाँ जी, तो आप क्या राय देते हैं, कितनी से शुरुआत करनी चाहिए? देखो अगर पैसे के ऊपर नहीं होता जी सारी चीज़ें, मेरा तो ये है कि 15+1 से करनी चाहिए। क्योंकि उसमें ये है जी उसको ज्ञान भी तो हो, भाई ये थोड़ी ना है फार्म भर दिया और फार्म में पैसे लगा दिए और चल जाएगा जी। क्योंकि वो 15 गोट से अगर लेगा तो ठीक रहेगा, उससे उसको अनुभव हो जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा। खाने में इनको क्या क्या खिला रहे हो सर? सर हम ग्वार का भुस्सा, मूंगफली का भुस्सा और लौंग पत्ती है जी, और दाने में इनको हम मक्का, बाजरा, चने का फोलर, ये मिक्स करके जो है मिक्सचर आप करके बना देते हो? नमक डाल के सब वही खिला रहे हैं। अच्छा सर, बात करें बकरी की तो दिन में कितने की खा लेती है और कितना खा लेती है? सर ये तो हम तो इकट्ठा घेरते हैं अनाज, और एक बार चारा इकट्ठा घेर लेते हैं। फिर हम पर डे का हिसाब लगाते नहीं कि कितना है कितना नहीं है, वो साल में एक बार हिसाब लगाते हैं कि भाई क्या खाया है और क्या बचाया है। ये किस रेट की बिकती है सर? सर बकरी या बच्चे दोनों की अगर बात करें? सर बकरी तो देखो पाठ से लेके जो 12 महीने की है, 2 साल की है, वो बकरी के ऊपर डिपेंड करता है जी। कितने की खरीदनी है, कितने की बेचनी है,
बकरी बकरी की क्वालिटी पे भी फर्क रहता है जी। फिर भी एक अंदाज़ा बताइए। सर बकरी 15,000 से शुरू हो जाती है और 40,000 तक बिकती है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है आपकी नज़र में सर? सर मैं तो अपने सोजत पे काम कर रहा हूँ। हाँ जी। तो अब मेरे का तो देखो, मेरे फार्म में आपको कोई और ब्रीड भी दिखाई नहीं दे रही जी, केवल मात्र एक सोजत ब्रीड है। तो हम तो इसी पे काम कर रहे हैं। अगर कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो किन किन बातों का ध्यान रखे सर? सर देखो, फार्म अगर वो करना चाहता है तो पहले तो फार्म की लोकेशन देखे कि फार्म कहाँ बनाया जा रहा है। हाँ जी उसमें धूप और छाया का करे कि भाई फार्म किस तरीके से बनाना है। जी। फार्म में अच्छी तरीके से हवा पास हो और ऊपर से भाई सर्दी का बचाव हो, गर्मी का भी बचाव हो, पानी वानी की सुविधा हो तरीके से, वेंटिलेशन हो। हाँ वेंटिलेशन का तो काम करना पड़ेगा जी। जी। और भी तरीके हैं जी जो फार्म में देखने करने पड़ते हैं कभी। अच्छा, इसमें सर क्या एरिया आपका है फार्म का, ये ये बताइए। हमारा 1 कनाल जगह में है सर। हाँ जी। हाँ जी। और क्या लागत आई अगर सिर्फ बकरी पालन के जो फार्म है जो बना हुआ है इसकी अगर बात करें तो? इसमें हमारे पास 10 लाख रुपए की लागत आई थी जी। हाँ जी। 10 लाख की कैसे आई सर? सर ये बकरियाँ खरीदी जी। और ये भाई जाड़ वाड़ लगाए। हम्म। और भी काफ़ी खर्चा हो जाता है सर चारे का। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया हमें, इनका चारा भी खरीदा जी। उसमें इनके पास 10 लाख की। जी। तो सर कभी लगा नहीं मन में कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये कुछ और कर लिया होता मुझे? नहीं सर, जब भाई काम करना शुरू कर ही दिया तो उसमें तो क्या दिक्कत है कि भाई इसमें तो अब जब गोट फार्म बना ही लिया तो भाई करना है ये काम तो। नहीं, जैसे आप जॉब भी कर रहे थे, अच्छी खासी जॉब थी आपकी। हाँ जी। तो लोगों ने, पड़ोस मोहल्ले ने या रिश्तेदारों ने कहा नहीं भाई तू जॉब छोड़ के क्या तू काम करने पड़ोस लगा? मोहल्ले पे नहीं जाना चाहिए। पड़ोस मोहल्ले तो पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे किसी के बारे में। जो अपने मन में बात आती है वो करो ना, कि भाई मैंने ये करना है। जो भाई आपको जो जिसको जितना बिजनेस अच्छा लगेगा वो वही करेगा। तो मन में कॉन्फिडेंस था सर हाँ जी। कि इसको सक्सेसफुली चला लेंगे? हाँ ये तो था कि मन में चलो भाई गोट फार्म कर लेते हैं और भगवान की दया से सब सक्सेसफुली हो जाएगा। जी जी। तो इसलिए जी कर लिया ये हमें। सर ये जो आपने स्टॉल फीडिंग पे रखा हुआ है, हाँ जी। और अगर खुले में चलाते हैं तो बचत खुले में अच्छा है चलाना या स्टॉल फीडिंग पे? देखो सर ये है कि भाई खुले में चराने में लेबर लेके आनी पड़ेगी। हाँ जी। लेबर लेके आनी पड़ेगी तो लेबर का तो ये होता है सर वो 2 महीने रुकेंगे, 1 महीने रुकेंगे, भाग जाएंगे। इतनी जगह नहीं है कि भाई इनको बाहर चरा लेंगे। हाँ जी। कहीं बनी बनी ऐसी है नहीं जी। तो इसलिए तो हमें अपनी तो स्टॉल फीडिंग पे ही रख रखी है। जी जी। हाँ जी। और सर ये बताइए जो फार्म का इसका एरिया क्या है आपका, पूरा फार्म का? 1 कनाल जगह में बनाया हुआ अच्छा, है। 1 कनाल में बना हुआ हाँ है। जी। और बीमारियां क्या क्या आती हैं सर इनमें? सर इनमें बीमारियां देखो भाई बरसात के टाइम में, हाँ जी, बरसात के टाइम से पहले FMD की वैक्सीन करवानी पड़ती है। जो भाई जो बाहर जाती हैं ज़्यादा बकरी उनमें ज़्यादा आती हैं। जो अंदर रहती हैं उनमें तो बहुत कम चांस होते हैं। जी। ठीक है, तो FMD PPR के इंजेक्शन अगर वैक्सीनेशन लगा लें टाइम से तो उससे बच सकते हैं बीमारी हाँ जी। हमको तो सारी सब पूरी वैक्सीन करवा रखी है, हमारे पास तो कोई ऐसी समस्या ही नहीं। ट्रेनिंग सर आपने ली थी कहीं पर? नहीं सर, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। लोग कहते हैं कि बिना ट्रेनिंग के फार्म नहीं करना चाहिए। देखो सर, हमने तो कहीं से भी ट्रेनिंग ली नहीं और हम कहीं गए भी नहीं। हाँ जी। भाई ये मान के चलो अब हमें पहले फार्म कर रखा था तो 50% तो उसका अनुभव था और भाई ये फिर कर ही लिया इतना तो। जी जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप हमारे युवा बेरोजगारों को? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर भाई किसी भाई की इच्छा है तो भाई वो देखो सबका तरीका अलग अलग होता है जी। अगर कोई गोट फार्म करना चाहे तो कर सकता है। कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई नहीं ये तो गोट फार्म है, मैं गोट पालूंगा, पता नहीं लोग बाग क्या कहेंगे। अरे बहुत हाई फाई फार्म बन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कोई गोट फार्म ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई कर लिया और लोग बाग पता नहीं क्या कहेंगे। जी जी। नहीं भाई, लोगों का ना सुने, लोगों के ताने ना सुने। हाँ, लोगों के ताने अपने काम में मन रखे, अपने काम में मन लगाओ बस। जी जी। हाँ जी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।